जय हिंद बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की इस नए सीरीज में आज हम एक नया वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम गॉस के अनुप्रयोग के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम गॉस के पहले अनुप्रयोग के बारे में अध्ययन कर चुके हैं, जिसमें हम अनंत लंबाई के तार पर वितरित आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले थे। तो इस वीडियो में हम अनंत विस्तार की चादर पर एक समान रूप से वितरित आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे। उसके पहले हम एक छोटा सा टॉपिक पढ़ लेते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व। अच्छा, पृष्ठीय आवेश घनत्व इस कॉन्सेप्ट का उपयोग हमें इस डेरिवेशन में करना है, इसलिए पहले इसको पढ़ते हैं, उसके बाद हम डेरिवेशन करेंगे। पृष्ठीय आवेश घनत्व, इसे इंग्लिश में कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये एक सीट है, ये एक सीट है। हम मान लेते हैं इस पर प्लस क्यू आवेश वितरित है। ये एक सीट है, हम मान लेते हैं इस पर प्लस क्यू आवेश वितरित है और इसका जो क्षेत्रफल है वो है ए। तो हम लिख सकते हैं कि पृष्ठ के ए क्षेत्रफल पर, पृष्ठ के ए क्षेत्रफल पर स्थित आवेश, पृष्ठ के ए क्षेत्रफल पर स्थित आवेश कितना है, Q। तो एकांक क्षेत्रफल पर, एकांक क्षेत्रफल पर स्थित आवेश, एकांक क्षेत्रफल पर स्थित आवेश कितना होगा, Q अपान A। क्योंकि हमें पता है कि यदि 20 पेन की कीमत 100 रुपए है तो 1 पेन की कीमत हर आराम से निकाल सकते हैं डिवाइड करके। इसी प्रकार से ए क्षेत्रफल पर स्थित आवेश Q है, तो एकांक क्षेत्रफल पर स्थित आवेश कितना होगा, Q अपान A। और एकांक क्षेत्रफल पर स्थित आवेश को क्या कहते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, सिग्मा इक्वल टू होगा Q अपान A। तो किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर स्थित आवेश को क्या कहते हैं, किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर स्थित आवेश को, तो किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर, किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर स्थित आवेश को क्या कहते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व। चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड द सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है, किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर स्थित आवेश को क्या कहते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व। प्रदर्शित से सिग्मा से करते हैं, सिग्मा इक्वल टू होगा Q अपान A। अच्छा, इसका मात्रक क्या होगा, मात्रक होगा आवेश का मात्रक कूलाम और क्षेत्रफल का मात्रक होगा मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का मात्रक होगा मीटर स्क्वायर। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व, अच्छा इस टॉपिक का इस वाले डेरिवेशन में यूज होगा जो हम डेरिवेशन करने वाले हैं, इसलिए इसको पहले पढ़ना आवश्यक है। अच्छा, इसमें एक चीज और ध्यान रखना है, अगर ये एक सीट है जिस पर Q चार्ज वितरित है और यदि हम इसमें थोड़ा सा अल्पांश dQ काट लें और एक अल्पांश चार्ज यहाँ पे एक dQ काट लें, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का मान यहाँ पे इस बिंदु पे इस वाले डायरेक्शन में होगा और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का मान इस वाले डायरेक्शन पे होगा, E2। ये पहला अल्पांश है और ये दूसरा अल्पांश है। अच्छा, इस वाले सीट पर Q आवेश वितरित है, इस पे हम एक थोड़ा सा चार्ज मान लिए है dQ और इस पे थोड़ा सा चार्ज मान लिए है dQ। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में। यदि हम बीच में एक लाइन खींचे, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड थीटा कोण बना रहा है और ये भी कितना कोण बना रहा है, थीटा कोण। तो इसका यदि कंपोनेंट लेंगे तो इसका एक कंपोनेंट इधर होगा E2 साइन थीटा और इसका एक कंपोनेंट इधर होगा E2 कॉस थीटा। इसका एक कंपोनेंट होगा E1 साइन थीटा और दूसरा होगा E1 cos थीटा। तो ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे को
कैंसिल आउट कर देते हैं, जबकि इन दोनों कंपोनेंट की वजह से, इन दोनों घटक की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। यदि किसी सीट पर या चादर पर इस प्रकार से चार्ज वितरित हैं तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान होगा वो इस प्रकार से होगा, जैसे इसके पहले वाले वीडियो में हम तार वाला जब डेरिवेशन कर रहे थे उसमें बताए थे। अगर ये एक सीट है, इस पर प्लस क्यू चार्ज इस प्रकार वितरित है, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस प्रकार से दोनों दिशा में होगा। इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों दिशा में होगा, ना तो ऊपर होगा ना तो नीचे होगा। ये बात इसमें ध्यान रखना आवश्यक है। तो यदि दोनों सीट पॉजिटिव हैं तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का मान बाहर सिग्मा अपान क्या होगा, तो गॉस के नियम का ये दूसरा अनुप्रयोग है और ये डेरिवेशन है अनंत विस्तार की समरूप आवेशित कुचालक चादर के कारण विद्युत क्षेत्र। अनंत विस्तार की समरूप आवेशित कुचालक चादर के कारण विद्युत क्षेत्र। अच्छा, चाहे कुचालक चादर हो या चालक चादर हो, सबकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का मान इतना ही है। बस इसमें कुचालक पदार्थ में क्या होता है कि हम चार्ज जैसे देते हैं चार्ज उसी पर स्थिर रहता है। जैसे यदि ये कुचालक प्लेट ये है, ये कुचालक चादर है, तो हम चार्ज जैसे देंगे चार्ज वहीं पे इकट्ठा हो जाएगा। यहाँ पे चार्ज देंगे तो इस प्रकार से अगर जैसे जैसे चार्ज हम देंगे वैसे वैसे चार्ज वितरित हो जाएगा। और जबकि चालक पे क्या होगा, चालक पे हम कहीं भी चार्ज दें तो उसके सरफेस पे एक समान रूप से वितरित हो जाता है। ये ध्यान रहे कि ये जो हम डेरिवेशन कर रहे हैं कुचालक चादर के लिए कर रहे हैं, कुचालक सीट के लिए, तो चार्ज इस प्रकार से इस पे वितरित है, इस प्रकार से इस पे वितरित है। और इसकी वजह से हमें आर या एक्स डिस्टेंस पे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चादर कैसे है, चादर इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट ये एक सीट है और ये इनफाइनाइट लेंथ का है। अच्छा, इसमें हम इनफाइनाइट को इसके पहले वाले वीडियो में भी बताए थे, जो इनफाइनाइट चीज है वो कंपैरेटिव चीज है। हमें जितने डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मान चाहिए इस सीट की वजह से, उसके कंपैरिजन में इनफाइनाइट है ये। तब मतलब सीट काफी ज्यादा बड़ी है और जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो बहुत कम डिस्टेंस पे निकालना है। एग्जाम्पल, जैसे यदि सीट 3 मीटर स्क्वायर की हो या 4 मीटर की स्क्वायर की हो, तो हमें उससे 1 मिलीमीटर की दूरी पर या 2 मीटर की दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान निकालना है। इस रिलेटिव में या इस रिस्पेक्ट में ये इनफाइनाइट है। मतलब हमें कितना डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मान निकालना है उसके संदर्भ में ये क्या है, अनंत है। जैसे ये मार्कर है, हमें जस्ट इसके मार्कर से इतनी दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मान निकालना है, तो इस डिस्टेंस की अपेक्षा काफी बड़ा है और इसे हम इनफाइनाइट कहते हैं। ये ध्यान रहे कि अनंत जो होता है वो कंपैरेटिव चीज होता है, तुलनात्मक चीज होता है कि हम किसके रिस्पेक्ट में अनंत की बात कर रहे हैं। तो ये एक सीट है, इस कुचालक पदार्थ की है और इस पे चार्ज इस प्रकार से वितरित है, इस प्रकार से। हमें इससे x डिस्टेंस पे क्या निकालना है, बिंदु P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अच्छा, हमें इस वजह से इस सीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का मान निकालना है गॉस के नियम से, तो हमें एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करना पड़ेगा। तो इसमें जो गॉसियन पृष्ठ बनाया जाता है वो हम इसके अंदर एक बेलन प्रवेश करते हैं, इस सीट के अंदर एक बेलन डालते हैं। बेलन के एरिया से जितना, बेलन के एरिया में जितना चार्ज आएगा उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का मान हम निकाल लेंगे और इसी एरिया के अनुसार हम पूरे सीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का मान निकाल सकते हैं। तो इसके अंदर हम एक बेलनाकार आकृति या गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। हम मान लेते हैं एक बेलन इस प्रकार से है,
ये एक बेलन है जो सीट के अंदर प्रवेश किया गया है, सीट के अंदर डाला गया है। अब हम इसके एरिया में जितना चार्ज आ रहा है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का मान निकाल लेंगे और उसी के अनुसार हम पूरी सीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का मान निकाल सकते हैं। तो इस वाले गॉसियन पृष्ठ पे, बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ पे देखा जाए, इसमें 3 पृष्ठ बन रहा है। एक पृष्ठ ये है और एक पृष्ठ ये है और एक वक्रित वाला पृष्ठ है। किसी बेलनाकार भाग में 3 पृष्ठ होता है, एक पृष्ठ ये और एक पृष्ठ ये और एक वक्रित वाला भाग। और जो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस प्रकार से होगा, दोनों दिशा में इस प्रकार से होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यदि इस पृष्ठ के लिए देखा जाए, हम मान लेते हैं इसका जो एरिया है, इसका एरिया हम मान लेते हैं कैपिटल ए है, जिसमें बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना हम किए हैं, उसका एरिया मान लेते हैं ये है। तो यहाँ पे एक छोटी सी अल्पांश डी ए की वजह से तो यहाँ पे एक छोटा सा अल्पांश हम डी ए ले लेते हैं। इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो इसके परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि 3D में जो एरिया वेक्टर होता है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। यहाँ पे जब हम एरिया लेंगे, अल्पांश एरिया डी ए लेंगे, तो इसकी वजह से जो एरिया वेक्टर होगा वो डी ए होगा। और एक हम यहाँ पे ले लेते हैं डी ए, अल्पांश डी ए लेते हैं, इसकी वजह से जो एरिया वेक्टर होगा वो डी ए इधर होगा। तो पहले हम फ्लक्स का मान फ्लक्स की परिभाषा से निकालेंगे, फिर गॉस के नियम से, दोनों को बराबर करके इलेक्ट्रिक फील्ड का मान बिंदु P पर निकाल लेंगे। तो फ्लक्स की परिभाषा से, फ्लक्स की परिभाषा से, फ्लक्स की परिभाषा से बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ से, बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ से, बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स तो कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा? फाई नेट इक्वल टू फाई 1 प्लस फाई 2 और प्लस फाई 3। फाई 1 क्या है पहले पृष्ठ के लिए, फाई 2 क्या है दूसरे पृष्ठ के लिए, और फाई 3 क्या है तीसरे पृष्ठ के लिए। अच्छा, इसमें जो गॉसियन पृष्ठ माना गया है, हम जब गॉस का नियम पढ़ रहे थे तो गॉसियन पृष्ठ के लिए कुछ हम नोट्स पॉइंट बताए थे कि गॉसियन पृष्ठ के लिए ये अप्लाई होना चाहिए। सारा चीज इसमें फॉलो हो रहा है। इसके प्रत्येक बिंदु पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मान समान है, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड का मान समान है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एरिया वेक्टर के समांतर है। हम ये भी बताए थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच जो कोण होना चाहिए वह तो 90 होना चाहिए, या तो 180 होना चाहिए, वह तो 0 होना चाहिए। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच कोण 0 है। इसमें बहुत कुछ फॉलो हो रहा है, इसलिए इसके अकॉर्डिंग गॉसियन पृष्ठ बेलनाकार लिया गया है। अच्छा, किस पृष्ठ के अकॉर्डिंग कौन सा गॉसियन पृष्ठ चाहिए ये कोई टीचर ही बताएगा, जो तुमको पढ़ाएगा वही बताएगा। इसलिए ध्यान रहे कि अपने अकॉर्डिंग या अपने नियम के अनुसार या अपने हिसाब से, इसलिए ये ध्यान रहे कि अपने नियम के अनुसार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना नहीं करनी है। टीचर खुद बताएंगे किस पृष्ठ के अकॉर्डिंग कौन सा गॉसियन पृष्ठ लिया जाता है। तो फाई नेट इक्वल टू फाई 1 क्या है, इस पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स। तो हम एक अल्पांश की वजह से फ्लक्स निकालेंगे और उसका इंटीग्रेट कर देंगे, पूरे पृष्ठ की वजह से फ्लक्स आ जाएगा। तो अल्पांश की वजह से हम फ्लक्स निकालेंगे तो होगा ई डी ए कॉस थीटा, पहले वाले पृष्ठ के लिए है। दूसरा पृष्ठ ये है ई डी ए कॉस थीटा, ये दूसरा पृष्ठ है। तीसरा इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा, और ये है तीसरा पृष्ठ। क्योंकि बेलनाकार भाग में 3 ही पृष्ठ हैं, एक ये और एक ये और एक ये वक्रित वाला भाग। तो फाई नेट इक्वल टू, अच्छा यदि थीटा देखा जाए तो यहाँ पे थीटा 0 है, क्योंकि एरिया वेक्टर इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी इसी तरफ है। एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में है, यहाँ पे थीटा 0 होगा। दूसरे पृष्ठ के लिए देखा जाए
तो दूसरे पृष्ठ में भी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर ये सेम डायरेक्शन में है, यहाँ भी थीटा 0 होगा, जबकि यहाँ पे थीटा क्या होगा 90 डिग्री, क्योंकि एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर है, इसके लंबवत है सरफेस के, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। तो थीटा कितना डिग्री है 90 डिग्री, क्योंकि थीटा एरिया वेक्टर क्षेत्रफल सदिश और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच देखा जाता है। तो फाई नेट इक्वल टू इंटीग्रेशन पहले पृष्ठ के लिए ई डी ए कॉस 0 होगा प्लस इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस 0 यहाँ होगा दूसरे पृष्ठ के लिए, प्लस इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस 90 होगा, यह है तीसरे पृष्ठ के लिए। अच्छा, हम बंद पृष्ठ के लिए समाकलन कर रहे हैं, तो बंद के पृष्ठ के लिए समाकलन को इस प्रकार दिखाया जाता है। तो फाई नेट इक्वल टू फाई नेट cos 0 का मान 1 होगा, तो इंटीग्रेशन ये होगा ई डी ए पहले पृष्ठ के लिए, इंटीग्रेशन ये भी होगा ई डी ए दूसरे पृष्ठ के लिए, और ये होगा 0। तो फाई नेट इक्वल टू, अच्छा इसके प्रत्येक बिंदु पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मान समान है, क्योंकि डिस्टेंस यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक जो हम डिस्टेंस लिए हैं वो समान है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन किसका होगा डीए का, और पहला पृष्ठ है ये। इसी प्रकार इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड ई बाहर आ जाएगा, यहाँ भी कांस्टेंट है, और इंटीग्रेशन होगा डीए का, और बंद पृष्ठ के लिए हो रहा है समाकलन, इसलिए इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं। दूसरे पृष्ठ के लिए है, और तीसरे पृष्ठ के लिए क्या होगा, तीसरे पृष्ठ के लिए 0 है। तो फाई नेट इक्वल टू ई डी ए का समाकलन होगा ए, ई डी ए का समाकलन होगा ए, और ई ए जोड़ेंगे कितना आएगा 2EA, ये हो गया समीकरण 1। तो हम फ्लक्स की परिभाषा से इस बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाले कुल फ्लक्स का मान निकाले हैं, और कुल फ्लक्स का मान होगा 2EA, समीकरण 1। अब हम इसमें गॉस का नियम अप्लाई करते हैं गॉसियन पृष्ठ में। तो समीकरण 1 को हम यहां पे लिख लेते हैं, फाई नेट इक्वल टू कितना आया है 2EA, समीकरण 1। अब गॉस के प्रमेय से, अच्छा जितना भी हमें गॉस के नियम से संबंधित जितना भी अनुप्रयोग है, जितना भी डेरिवेशन करना है, सेम टू सेम इसी नियम से करना है। पहले हमें फ्लक्स का मान निकालना है फ्लक्स की परिभाषा से, उसके बाद फ्लक्स का मान निकालना है गॉस के नियम से, दोनों को बराबर करके इलेक्ट्रिक फील्ड का मान निकाल लेना है। गॉस के नियम से गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला, गॉस के नियम से गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, फाई नेट इक्वल टू क्यू इनसाइड अपान एप्सिलॉन नॉट, या तो हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, फाई नेट इक्वल टू सिग्मा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, सिग्मा क्यू क्या है कि गॉसियन पृष्ठ के अंदर कितना आवेश है। अच्छा, हमें गॉसियन पृष्ठ के अंदर तो नहीं पता है कितना आवेश है, लेकिन हमें ये पता है कि हम जो गॉसियन पृष्ठ यहाँ पे बनाए हैं इसका एरिया ए है, तो हमें पता है ये कि एकांक क्षेत्रफल पर स्थित आवेश कितना होता है सिग्मा। हम जानते हैं, यहां हम लिख देते हैं, हम जानते हैं कि एकांक क्षेत्रफल पर स्थित आवेश, एकांक क्षेत्रफल पर स्थित आवेश कितना है सिग्मा। तो ए क्षेत्रफल पर स्थित आवेश होगा ए सिग्मा, और ए क्षेत्रफल पर स्थित आवेश ही क्या होगा
गॉसियन पृष्ठ के अंदर स्थित कुल आवेश, क्योंकि गॉसियन पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, ए, ये होगा ए सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 तथा 2 से ये भी फाइनेट के बारे में बता रहा है और ये भी फाइनेट के बारे में बता रहा है। समीकरण 1 और 2 में देखा जाए, ये भी फाइनेट के बारे में बता रहा है, कुल फ्लक्स के बारे में, और ये भी कुल फ्लक्स के बारे में बता रहा है। तो समीकरण 1 2 को हम बराबर करते हैं। समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से 2EA अपान कितना, 2EA इक्वल टू कितना होगा, ए सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। ए से ए कट गया, ई का मान आएगा ई बराबर होगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ये क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मान है। किसी चादर पर यदि क्यू आवेश वितरित है तो उसकी वजह से, यदि किसी चादर पर एक समान रूप से आवेश वितरित है, यदि किसी चादर पर एक समान रूप से आवेश वितरित है तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान होगा वो सिग्मा बटे कितना होगा, 2 एप्सिलॉन नॉट। जहां पे सिग्मा इक्वल टू क्या है, सिग्मा इक्वल टू है क्यू अपान ए। इलेक्ट्रिक फील्ड मान कितना होगा, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। तो किसी शीट पर यदि एक समान रूप से आवेश वितरित है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, जहां सिग्मा इक्वल टू क्या है, क्यू अपान ए। अब यदि हम ग्राफ खींचें, अब यदि हम ग्राफ खींचें ई और सिग्मा के बीच में, ये सिग्मा होगा और ये ई। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा की क्या है, अनुक्रमानुपाती है, इनके बीच ग्राफ ऐसे होगा। अच्छा, इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान है वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, मतलब सीट के कितने पास पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कितना होगा ये इस दूरी पर, इस बात पर निर्भर नहीं कर रहा है। जैसे यदि एक सीट है ये और इस पर चार्ज वितरित है, इस पर चार्ज वितरित है, तो इसकी वजह से इस वाले बिंदु पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड का मान सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट होगा, इस वाले बिंदु पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड का मान सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट होगा, और यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड का मान सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट होगा, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड का मान सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। अच्छा, इसमें ये बात ध्यान रखना है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान है ये जस्ट सीट के पास होना चाहिए, क्योंकि इससे लगना चाहिए, इस बिंदु से लगना चाहिए कि ये जो सीट है काफी बड़ी है, क्योंकि इसके अगर हम आगे जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, तब वो पैटर्न फॉलो होने लगेगा। इसलिए ये ध्यान रहे कि ये जो सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट का मान है ये सीट के पास में है, इसकी इस डिस्टेंस से सीट कैसा लगना चाहिए, इनफाइनाइट लगना चाहिए। यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड का मान सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, हर जगह सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। और यदि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखा जाए, यदि चार्ज प्लस है तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, और यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड का मान इस डायरेक्शन में होगा। तो इस वाले डेरिवेशन में हम ये देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मान दूरी पर निर्भर नहीं कर रहा है। यदि दूरी और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच ग्राफ बना जाए तो इस प्रकार से होगा, ई और आर के बीच, इस प्रकार से इनके बीच ग्राफ होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का मान डिस्टेंस पे या दूरी पे निर्भर नहीं कर रहा है। अच्छा, इस ये वाला जो हम डेरिवेशन किए थे ये अचालक प्लेट पर चार्ज वितरित है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का मान निकाले हैं। अब यदि कोई चालक प्लेट हो उस पर चार्ज वितरित हो तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कितना होगा, हम ये फाइंड कर लेते हैं। अब की सीट कैसे होगी, सीट चालक होगी। हम मान लेते हैं ये एक सीट है और चालक सीट है। अच्छा, चालक सीट की ये विशेषता है, यदि हम उसको चार्ज देंगे तो चार्ज पूरे सरफेस पे एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। ये एक सीट है
ये एक सीट है, ये दूसरी सीट है। दोनों सीट पास में रखी गई हैं, दोनों सीट पास में रखी गई हैं और इस पर प्लस क्यू चार्ज है। ये पहला प्लेट है और ये दूसरा प्लेट है। दोनों प्लेट पास में रखी गई हैं, इस पे भी प्लस क्यू चार्ज है, इस पे भी प्लस क्यू चार्ज है और इस पे भी चार्ज कितना है, प्लस। इसमें भी चार्ज कितना है, प्लस। अच्छा, इसमें हम जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है, मान लेते हैं इस पे पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है और इस पे भी जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है वो सिग्मा है। तो इसकी वजह से यदि हमें इस बिंदु पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मान निकालना हो, इस बिंदु पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मान निकालना हो और इस बिंदु पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मान निकालना हो, तो हम कैसे निकालते हैं, हमें उसी की गणना करनी है। तो हम सबसे पहले इस बिंदु पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मान निकाल लेते हैं। ये प्लेट 1 है, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान होगा पहले प्लेट की वजह से, डायरेक्शन तो इधर होगा, E1 इक्वल टू होगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ये दूसरा प्लेट है, इसकी वजह से, अच्छा ये दोनों प्लेट काफी ज्यादा पास में है, वो तो न्यूमेरिकल करना है, इसलिए दोनों प्लेट को थोड़ा दूर रखा गया है, प्लेट बहुत पास में है। कुछ बुक में तो ये इस प्लेट को इस प्रकार से बनाया गया है, इस प्रकार से बनाया गया है। इस प्रकार से बनाया गया है। इसको प्लेट का एक सिरा मान लिया गया है, इसको प्लेट का दूसरा सिरा मान लिया गया है, परंतु हम इसमें इस प्रकार से बनाए हैं जिससे समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान होगा वो सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा इस तरफ होगा। और इस प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान यहाँ निकाला जाएगा, इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड का मान इस डायरेक्शन में होगा और परिमाण कितना होगा, E2 इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इस प्लेट की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड का मान सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट होगा और इस प्लेट की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड का मान सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट होगा और दोनों प्लेट की वजह से डायरेक्शन इधर होगा, सेम डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पे जो ए पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ई नेट, वो होगा E1 प्लस E2। तो ई नेट इक्वल टू, E1 का मान है सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट और ये भी है सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ई नेट इक्वल टू होगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट को यदि हम जोड़ेंगे, ये आएगा, इसका अंश बराबर है 2 एप्सिलॉन नॉट होगा, सिग्मा प्लस सिग्मा, ये होगा 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कट गया, कितना आएगा, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। तो इन दोनों प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान होगा वो कितना होगा, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पे यदि इलेक्ट्रिक फील्ड का मान निकाला जाए दोनों प्लेट की वजह से, तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कितना होगा, इसी प्रकार से ई नेट इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। जैसे इस बिंदु पे हम निकाले हैं उसी प्रकार से इस बिंदु पे भी निकाला जाएगा, परंतु बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मान होगा यहाँ पे, इसकी वजह से जो सीट का, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो इस तरफ होगा E1 और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान होगा वो इस तरफ होगा। अच्छा, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड दिशा में विपरीत है और परिमाण में समान है। यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो शून्य होगा। ये ध्यान रहे, सीट के अंदर चालक पदार्थ की, अगर कोई चालक पदार्थ की सीट है तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान होता है वो कितना होता है, शून्य, और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कितना होता है, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेम टू सेम जो हम डेरिवेशन कर चुके हैं उसी के फार्मूले पे, सेम टू सेम जो हम डेरिवेशन कर चुके हैं उसी के अनुसार है ये। अच्छा, यदि प्लस प्लेट है, जैसे ये प्लस प्लेट है, इस पर धन आवेश वितरित है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का मान E बराबर होगा
सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, इसको हम निकाल चुके हैं। और डायरेक्शन किधर होगा, इस प्लेट की वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो इस तरफ होगा। लेकिन यदि किसी प्लेट पर निगेटिव चार्ज हो, ये निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज है, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान होगा, यदि चार्ज इस पे क्यू है तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान होगा वो ई बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट होगा, जहां सिग्मा क्या है, पृष्ठीय आवेश घनत्व है, जहां सिग्मा क्या है, पृष्ठीय आवेश घनत्व है। परंतु इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। परिमाण तो सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट होगा, लेकिन डायरेक्शन माइनस चार्ज की वजह से प्लेट की तरफ होगा, जो कि प्लस चार्ज की वजह से प्लेट से दूर होगा। तो ये बात ध्यान रखना आवश्यक है। तो यदि प्लस चार्ज है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का मान प्लेट के पास सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट होगा, परंतु दिशा प्लेट से दूर होगा। और यदि नेगेटिव चार्ज प्लेट पर वितरित है तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका परिमाण सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट होगा, लेकिन जो दिशा है वो प्लेट की तरफ होगा। ये बात ध्यान रखना है। इस संबंधित पे हम एक क्वेश्चन करते हैं जो एनसीईआरटी में पूछा गया है, और इसका उपयोग हम कैपेसिटर में करेंगे, समांतर प्लेट संधारित्र में। अब हम ये देख लेते हैं कि यदि दोनों दो सीट, एक प्लस हो और एक माइनस हो, दोनों के पृष्ठीय आवेश घनत्व समान हो, तो दोनों सीट के बाहर और दोनों सीट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कितना होगा। एक सीट ये है, ये पॉजिटिव है, इस प्रकार इसे बना लेते हैं। एक सीट ये पॉजिटिव है जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है, और ये दूसरी सीट है, इस पे निगेटिव चार्ज है, इसका जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है वो भी सिग्मा है। तो यदि हमें यहाँ पे इस बिंदु पे, इस बिंदु पे और इस बिंदु पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मान निकालना हो, ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है और ये बिंदु सी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान हम किस प्रकार निकालेंगे। ये पहला प्लेट है और ये दूसरा प्लेट है, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान बिंदु ए पे होगा, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान बिंदु ए पे होगा दूसरे सीट की वजह से, ये होगा, डायरेक्शन इस तरफ होगा E2, और इसका जो परिमाण होगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। ये बिंदु ए है और इस प्लेट की वजह से ये प्लस है, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान होगा वो इस डायरेक्शन में होगा E1, परिमाण उतना ही होगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। यदि बिंदु ए पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मान निकालें ई नेट, तो दोनों सदिश परिमाण में बराबर हैं और दिशा में विपरीत है। ये E1 है, ये E2 है। ई नेट इक्वल टू क्या होगा, ई नेट इक्वल टू E1 माइनस E2, तो ई नेट इक्वल टू होगा E1 माइनस E2, तो ई नेट बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, ये कितना होगा 0। तो इस प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का मान इसकी तरफ होगा और इस प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का मान इससे दूर होगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कितना होगा 0। अब हम बिंदु बी पे निकाल लेते हैं, बिंदु बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मान, इस प्लेट की वजह से E1 इधर होगा और इस प्लेट की वजह से माइनस है, इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड का मान इसी डायरेक्शन में होगा, क्योंकि प्लस प्लेट से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जाता है वो प्लेट से दूर होता है और माइनस प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का मान माइनस प्लेट की तरफ होता है। तो बी पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट इक्वल टू क्या होगा, दोनों प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है, तो E1 प्लस E2, तो E1 का मान कितना है सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट इक्वल, इसका हर समान है तो 2 एप्सिलॉन नॉट होगा और सिग्मा प्लस सिग्मा 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, यह आएगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। तो बीच में, दोनों प्लेटों के बीच में इस प्लेट की वजह से और इस प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट होगा वो कितना होगा सिग्मा अपान
एप्सिलॉन नॉट, जबकि इस बिंदु सी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान शून्य होगा। यहाँ पे कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान शून्य होगा। जैसे इस बिंदु पे इलेक्ट्रिक फील्ड ए का मान शून्य है, उसी प्रकार सी पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कितना होगा, शून्य होगा। यदि हम निकालना चाहें तो इस प्रकार हम निकाल सकते हैं। तो यदि एक प्लेट प्लस है और एक प्लेट माइनस है, तो उसकी वजह से दोनों प्लेटों के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान शून्य होगा, जबकि बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड का मान होगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। और यदि दोनों प्लेट प्लस होंगे तो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट होगा, जबकि बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड का मान शून्य होगा। अच्छा, इस वाले कॉन्सेप्ट का उपयोग हम आगे नेक्स्ट टॉपिक में जब कैपेसिटर पढ़ेंगे तो उसमें हम इसका उपयोग करेंगे, ये ध्यान रहे। और ऐसे इस प्रकार का क्वेश्चन एनसीईआरटी में पूछा गया है। उसमें क्या है, एनसीईआरटी में इस सिग्मा का मान दिया गया है और इलेक्ट्रिक फील्ड का परिमाण पूछा है। अब हम इस फार्मूले से बेस एक क्वेश्चन कर लेते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन वो भी है। ये क्वेश्चन है जो अभी हम डेरिवेशन किए हैं उस फार्मूले के बेस पर। माना पृथ्वी 6.4 × 10⁶ मीटर त्रिज्या का एक चालक गोला है। यदि पृथ्वी के समीप विद्युत क्षेत्र 300 वोल्ट प्रति मीटर नीचे की ओर दिष्ट है, तो ज्ञात कीजिए पृथ्वी तल पर पृष्ठ आवेश घनत्व। दूसरा हमें ज्ञात करना है पृथ्वी तल पर कुल आवेश। अच्छा, पृथ्वी जो है वो क्या है, एक चालक है। तो चालक के या कंडक्टर के पृष्ठ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान होता है, अभी हम निकाल चुके हैं चालक के पृष्ठ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट होता है। तो सिग्मा बराबर क्या होगा, सिग्मा एप्सिलॉन नॉट इंटू ई। चालक के पृष्ठ पे अभी हम निकाले हैं चालक सीट के पृष्ठ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट होगा। तो सिग्मा बराबर, अगर इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो सिग्मा बराबर होगा एप्सिलॉन नॉट इंटू ई। तो सिग्मा इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट का मान है 8.85 × 10⁻⁻12 और ई का मान है 300। तो सिग्मा बराबर, यदि हम उसे कैलकुलेट करेंगे तो उसका मान आएगा 2.65 × 10⁻⁻। यदि हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो इसका मान आएगा, 2.65 × 10⁻⁹ कूलाम मीटर स्क्वायर। ये है पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो हम पृथ्वी तल पर पृष्ठीय आवेश घनत्व का मान निकाल चुके हैं। अब पृथ्वी तल पर कुल आवेश निकालेंगे। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान इसमें कहा है कि नीचे की ओर दिष्ट है, इसके मतलब जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है उसका मान ऋणात्मक होगा। पृष्ठीय आवेश घनत्व का मान क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ये होगा -2.65 × 10⁻⁹ कूलाम मीटर स्क्वायर। तो माइनस इसलिए लिया गया है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का मान जो इसमें दिया गया है वो नीचे की ओर दिष्ट है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मान नीचे की ओर दिष्ट है, इसलिए इसका मान निगेटिव लिया गया है। अगर ऊपर की ओर दिष्ट होता तो पॉजिटिव लिया जाता। तो सिग्मा का मान निगेटिव है और हमें क्या निकालना है, पृथ्वी तल पर कुल आवेश। हम जानते हैं सिग्मा बराबर होता है Q अपान A। Q ये पृथ्वी तल पर पूरा आवेश है और ये पूरी पृथ्वी का क्षेत्रफल होगा, और पृथ्वी का क्षेत्रफल होगा 4πr²। तो हमें कुल आवेश निकालना है। यदि हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो Q इक्वल टू आएगा सिग्मा 4πr²। तो Q इक्वल टू, सिग्मा का मान माइनस है 2.65 × 10⁻⁹, 4 पाई का मान है 3.14 और पृथ्वी की त्रिज्या इसमें दिया गया है 6.4 × 10⁻6 मीटर। तो 6.4 × 10⁻6 का होल स्क्वायर। ये क्या होगा, पृष्ठ पर स्थित कुल आवेश। तो Q बराबर, यदि हम इसे सॉल्व करेंगे तो Q बराबर, यदि हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसका मान आ गया -1.3 × 10⁻6 कूलाम।
ये इसका आंसर हो गया। तो यदि पृथ्वी की त्रिज्या इतना हो, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान इतना हो और नीचे की ओर दिष्ट हो, तो पृथ्वी तल पर कुल आवेश, कुल पृष्ठीय आवेश घनत्व होगा -2.65 × 10⁻⁹ कूलाम, और पृथ्वी तल पर कुल आवेश -1.3 × 10⁶ कूलाम होगा। अच्छा, इस वीडियो में इतना ही। इसके अगले वाले टॉपिक की बात हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।